जी। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ होता है, बाबा ने बोला है मुरली में। हाँ, वो कैसे? बाप और बच्चे का जन्म एक साथ होता है। जन्म की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। महाशिवरात्रि बोला है, तो घोर रात्रि के समय 12 बजे तब शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। वैसे कृष्ण को भी, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म जब दिखाते हैं, तो उसको भी माताएं कब झूले में झुलाती है? रात के वक्त, रात का समय है ना, माताएं कब झुलाती है बताइए? हाँ जी, रात को 12 बजे। हाँ, तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हो गया ना, तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। बाबा ने बोला, जो देखे इन आंखों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया, जो सुनेगा इन कानों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। तो ये बाप का जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है 28-29 के बाद की बात है, 28-29 की बात। तब ये बच्चे का भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है, दोनों का इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि एक ही शरीर में कृष्ण वाली आत्मा भी बिठाई है, और राम वाली आत्मा भी है, और शिव भी है। तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म माना राम बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म माना कृष्ण बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जब एक ही शरीर में दोनों बैठे हुए, जब दोनों अपनी हाईएस्ट संपन्न अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है कि ये सब कुछ पढ़ाई किसके लिए चल रही है? किसके लिए पढ़ाई चल रही है? कृष्ण बताओ? बच्चे के लिए। कृष्ण बच्चे के लिए, कृष्ण बच्चे के लिए। तो घर में आग लग जाई और बाप बच्चे को जलते हुए छोड़ के भाग जाता है क्या? बच्चे को बाहर निकालेगा, फिर खुद बाहर जाएगा। तो कृष्ण वाली आत्मा अभी भी 100% गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मान रही है क्या? नहीं मान रही है। तो जब वो 100% अपनी स्थिति में स्थित हो जाएगी बीज रूपी स्टेज में, और 100% निश्चय बुद्धि हो जाएगी गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, शिव शंकर भोलेनाथ है। जो राम वाली आत्मा है, जो प्रजापिता वाली आत्मा बाप, यही गीता का असली भगवान है, मुकर्रर वाला, मैं नहीं हूँ। तो जब उसके बुद्धि में बैठ जाएगा, तो बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, और बच्चा भी उसके साथ साथ प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक ही तन में दोनों बैठे हुए। समझ में आ रहा है? बोला मुरली में बोला कि जब मैं आता हूँ तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूँ। तो 36-37 में जो राम वाली आत्मा है सेवक राम के रूप में, उसमें प्रवेश करके जो ब्रह्मा बाबा का जो साक्षात्कारों का जो क्लियरेंस बताया, क्लियर किया, उस वक्त में क्या नहीं आया? क्या 76 में जो आपकी प्रत्यक्षता हुई उस वक्त नहीं आया? तो ऐसा क्यों बोला कि मैं जब आता हूँ तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूँ? ये 28 की बात। जब आता हूँ तब धक से राजधानी स्थापन करता हूँ। इधर आने से मतलब क्या है कि जब वो आत्मा जो है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो 100% शिव समान स्टेज धारण करता है, क्योंकि शिव तो अकर्ता है, शिव कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान देता है। पुरुषार्थ तो राम वाली आत्मा करती है। तो जब 100% राम वाली आत्मा अपनी स्टेज धारण करेगी, शिव समान बन जाएगी, तो उसके लिए बोला मैं जब आता हूँ तब धक से राजधानी स्थापन करता हूँ। वो खुद असंपन्न है, तो धक से राजधानी स्थापन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा ने बोला उस वाणी में, बाप आया या नहीं आया 36 में सेवक राम के रूप में, फिर 76 में बोला बाप आया ही नहीं आया, फिर 2018 में बोला आया या नहीं आया। तो बाबा ने बोला पहली बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी 1945-46 में। फिर दूसरी बार सृष्टि रची 1948 में ब्रह्मा के द्वारा, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। फिर 1976 में तीसरी बार सृष्टि रची सेवक राम वाली आत्मा के द्वारा, एडवांस ज्ञान दिया। 2018 में उसका भी विनाश कर दिया तीसरी दुनिया का,
और अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो गए, तो चौथी बार जाके स्वर्ग स्थापन हुआ। तो 2028-29 की बात है, जब राम वाली आत्मा 100% शिव समान बन जाएगी और बच्चा भी बाप समान बन जाएगा, कृष्ण वाली आत्मा जब उसको भी वो बना देगी अपने समान, तब जाके बोला है मैं जब आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। तो यहाँ मैं बोलने वाला जो है वो राम की आत्मा के लिए, मैं जब आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूँ। क्योंकि बाबा ने बोला है शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, तो उसकी तो बात ही नहीं, उसका तो काम है सिर्फ ज्ञान देना। ज्ञान प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करके पुरुषार्थ करके अपनी 100% संपन्न स्टेज जो धारण करता है राम बोली आत्मा बाप समान बनता है, उसकी बात है कि मैं जब आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन। तो अष्टदेवों की जो छोटी राजधानी है वो 2029 में स्थापन हो जाएगी। और भाई जी 28-29 में बाप मतलब दुनिया में भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेंगे ना, पूरी दुनिया में ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना 28-29 में। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के तो ब्रह्म एडवांस पार्टी ब्राह्मण आधार मूर्तों की दुनिया तो समझ ही लेगी। हाँ जी, बाकी बात है बाहर की दुनिया की। 18 में भी बाबा की ग्लानी के रूप में प्रत्यक्ष हुई तो बाहर की दुनिया वालों को भी पता चला। हाँ जी, 28-29 में और बड़े रूप में पता चलेगा, तो बाहर की दुनिया को भी पता चलेगा। लेकिन बाबा ने बोला पहले हाहाकार फिर जय जयकार, हाँ पहले जी, ग्लानी होगी फिर जय जयकार होगा। जी 28 में तो जय जयकार होगा ना, आकार ग्लानी तो भी हो गया। नहीं नहीं, अभी तो कुछ हाहाकार नहीं हुआ। अभी बाबा ने बोला है मरता क्या न करता। वो ब्रह्म कुमारी वालों ने 17-18 में जो केसेस डाले झूठे झूठे, वो छुप छुप के डाले, सामने थोड़ी आए, आमने सामने की लड़ाई थोड़ी हुई। इसको उसको ये एनजीओ इसके द्वारा उसके द्वारा केसेस डाले, उनको आगे कर दिया, खुद छुप के बैठ गए, सामने आए ही नहीं। जब छोटी माँ रानी मक्खी उड़ेगी तब झुंड का झुंड आएगा उसके साथ साथ, रानी मक्खी निकलेगी तो। जब छोटी माँ और उसका जो ये आएंगे, बाबा ने बोला, तो वो सारे के सारे जब टूट के ब्रह्म कुमारी से इधर आएंगे और एडवांस पार्टी में बाप ये बनेंगे, तो ब्रह्म कुमारी वाले लास्ट वार करेंगे जोरदार, मरता क्या न करता, पूरी तरीके से जोरदार हमला बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन सबको, इनका बुरा हाल कर देंगे। बहुत बड़ी ग्लानी, डायरेक्ट वार होगा उस समय। वो फाइनल। वही वही कलंकीधर के रूप में प्रकट होगा। हाँ जी हाँ जी। भाई जी ये दूसरी बार समर्पण, ये ऐसे ही कुछ बोला था ना, तो इसका मतलब क्या है दूसरी बार समर्पण? बार समर्पण वही है, जब विजय माला निकलेगी तो ढेर सारी कन्याएं फिर से समर्पण हो जाएगी। उधर तो ब्रह्म कुमारी में ब्रह्मा को समर्पित हो गई। आज ब्रह्म कुमारी में क्या हो रहा है पता है आपको? आज अभी ये नहीं। पिछले हफ्ते की बात है, 10 दिन पहले की, 7-8 दिन पहले की, 450 शिवलिंग से शादी 350 हुई। 400 कन्याएं समर्पित हुई है। और वो लोग उसका वीडियो बनाते और शिव को समर्पित हो गई है। एक शिवलिंग उधर स्टेज पे रखते हैं और उसको चक्कर लगाते हैं, उससे शादी करते हैं, 7 फेरे लगाते हैं, शिव को समर्पित हो गई। तो भक्ति मार्ग का खेल चल रहा है। जो बाप तो साकार में है नहीं, तो समर्पण समारोह जो हुआ है ब्रह्म कुमारी के अंदर, तो बाबा ने बोला दोबारा समर्पण समारोह होगा, फिर से कन्याएं सरेंडर होगी यहाँ पे। अभी तो हम बोला कि ये अंतिम समारोह नहीं है, तो प्रथम समारोह। हाँ जी हाँ जी। भाई जी 627 से रिलेटेड है।
आपने कहा ना मतलब ऐसे जो इच्छाएं होती है वो रजोगुनी ये है, तो फिर जब ऊंचते ऊंच भगवान आए हैं पढ़ाने, तो हमारा लक्ष्य भी ऊंचा होना चाहिए ना, कि ऊंच पद मिले, भगवान मतलब बाप के साथ हर जन्म में रहे, तो फिर ये कैसे, मतलब ये भी तो नहीं नहीं, कामना ही वो हुई तो ना। वो तो ऊंच से ऊंच पद मिले, देवता पद मिले, अष्टदेव में आए, 108 की माला में आए, वो तो ऊंच से ऊंच है। इसको रजो नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा ने बोला है कि स्वर्ग की जो स्थापना की जाती है वो तो सबसे बड़ा विश्व कल्याण है, परमार्थ है। दुनिया में से पाप विकार नष्ट होके देवताओं का राज्य स्थापन हो जाए, सतयुग आ जाए, स्वर्ग की दुनिया बने, स्वर्णिम संगम युग स्थापन हो जाए, तो ये तो स्वार्थ की भावना नहीं है। स्वार्थ की भावना तो वो है कि ये भौतिक सुखों की जो दुनिया है, इसमें अच्छा पहनने के लिए मिले, अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन, इंद्रियों के सारे भोगों की पूर्ति हो रही है, ये तो स्वार्थ युक्त है, इच्छा है, कामना है। और वो जो कामना है ऊंच पद पाने की, ये तो परमार्थ वाली है, निस्वार्थ कामना है, तो वो सतोगुण में आ जाएगी वो वाली। लेकिन जब हद की कामना है, जैसे इंचार्ज बनना है, मुझे ये करना है, जो अभी संगम युग में अपना मान मर्तबा लेना चाहते हैं, वो हद की कामना हो गई, उसमें रजोगुण आ जाएगा, रजोतमो। लेकिन जो बेहद की आत्मा है, है तो फिर वो सतो प्रधान है, हाँ जी। आत्मा की तरफ से। जी जी। भाई जी, जैसे कि कोई कन्या अगर सेंटर पे जाती है और समर्पित ना होने से पहले जाती है और चली जाती है, क्या उस पे कोई लेप छेप चढ़ता है क्या? समर्पित होने से, समर्पित नहीं हुई है ना। जी भाई जी। हाँ, तो समर्पित नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। समर्पित होने के बाद अगर निश्चय कर लिया हमने, अपना तन अर्पण कर दिया, पूरी तरीके से समर्पित हो गई, लिख के दे दिया, तो बात है। अगर समर्पित नहीं हुए, जाकर उधर रहे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ट्रायल बेसिस पे रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको समर्पित नहीं करेंगे। बाबा के घर के नियम के अनुसार अगर समर्पित हुए तो उसको समर्पित करेंगे। और भाई जी, जिसकी भर्ती भी ना हुई हो तो उससे पहले कोई गया हो तो? हाँ, तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और कई बार आत्माएं हिम्मत करती है, लेकिन परिस्थितियां उसको सहयोग नहीं देती है, उसकी वजह से विघ्न आते हैं ना। और कभी कभी बैलेंस में डिसीजन लेना पड़ता है, उससे कोई, अगर भट्टी नहीं हुई थी और उस समय आप गए हो या कोई भी गया है, उसको गलत नहीं समझेंगे। ठीक जाकर है भाई। वापिस जाकर वापिस आ गए, उसमें कोई बात नहीं। हेलो भाई जी, ओम शांति। ओम क्रांति। हेलो भाई जी, ओम शांति। ओम क्रांति बोलिए। हेलो भाई जी, ओम शांति। ओम क्रांति बोलिए। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष निकला। वो विष शंकर ने पिया। जब पिया तब पार्वती ने गले के ऊपर हाथ रखा, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। उसका क्या मतलब है, हद में और बेहद में? तो विष का व्याख्या क्या बताया मुरली में? पराय स्त्री और पर पुरुष का सेवन, उसको कहा जाता है विष। मुरली में व्याख्या बताई विष की। हम्म। तो जब ज्ञान सागर का मंथन हो गया, हम्म। तो अमृत के साथ साथ विष भी निकला। हम्म। हाँ हाँ। रुद्रमाला के अंदर जन्म जन्मांतर के राजाएं, पतित राजाएं, अनेक जन्मों हम्म। से वो आत्मा इकट्ठा हुई है। तो कोई कोई आत्माएं बहुत विषैली है,
जिनके अंदर बहुत विषय विकार भरे हुए हैं। ऐसी जो आत्माएं है, विषय विकारी आत्माएं, स्त्री चोले में भी हो सकती है, कन्या चोले में हाँ, भी हो सकती है। तो कन्या माताओं को तो मुख्य कार्य दिया है, ज्ञान का कलश दिया है उनके ऊपर भगवान ने कि आप ये भगवान का ज्ञान सुनाओ और स्वर्ग स्थापन करो। लेकिन हाँ, जब सागर मंथन हुआ तो विष भी निकला। तो ऐसे जो विषय विकारों वाली मनोवृत्ति, वाइब्रेशंस वाली आत्माएं भी ज्ञान में आई। तो हाँ, इनके अंदर भले स्त्री चोले में है, तो उनके अंदर विष ही विष है, विषय विकारों का। अभी उनको काम दिया है ज्ञान को, ज्ञान कलश बांटने का, ज्ञान बांटने का। अगर कोई कुमार है, कोई भाई है, वो आके ज्ञान सुनने के लिए आ गया, और जिनको ज्ञान कलश दिया हुआ है उनकी मन विचलित हो गया, चंचल हो गया, विषय वासना में चला गया, तो शिवाय की जगह वैशाल्य स्थापन हो जाएगा, व्यभिचार स्थापन हो जाएगा। तो व्यभिचार के वाइब्रेशन ब्राह्मणों की दुनिया में फैलेंगे। तो ऐसा जो विष है उसको कोई ना कोई राशन करना चाहिए ना। हाँ, तो सारे देवता घबरा जाते हैं, किसी में ताकत ही नहीं है। जो शंकर है वो समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नहीं। जो समर्थ है उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। सूर्य के सामने कैसा भी किचड़ा, कैसी भी बदबू वाला सड़ा हुआ मरा हुआ प्राणी का मांस डाल दो, वो सारी बदबू सोख लेगा उसकी, सारा किचड़ा ये उसको सुखा देगा। भाई जी, अरे हेलो। पहले पूरा तो होने दो जवाब, उनका प्रश्न का जवाब तो होने दो पूरा। तो जब जब शंकर ने विश्वासन तो किया, लेकिन वो गले तक जाके रुक गया। परिवार का जो मुखिया होता है ना, उसको परिवार को कभी अच्छे से चलाने के लिए, थमाने के लिए कभी कभी ऐसा कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर घर की बात घर में रह गई तो अच्छी बात है ना। और जो शिव है जिसने प्रवेश किया है, उसके वाइब्रेशन भी कल्याणकारी है, उसके संबंध संपर्क में आएंगे तो वो भी कल्याणकारी है, उसके कर्म भी कल्याणकारी है। तो अगर कन्या माताओं के ऊपर उस शिव बाबा की छाप पड़ती है तो गलत क्या है? वो तो अमरनाथ है, तो अजर अमर अविनाशी है, इस शरीर से भी मरेगा नहीं। तो उसकी छाप अगर पड़ गई तो उसकी वजह से पिया। अभी वो विष जो है वो अगर पेट में उतर जाए, समझो, तो पेट कौन सा है? बुद्धि रूपी पेट। बुद्धि रूपी पेट में उतर जाए तो बार बार वही बातें बुद्धि में चलती रहेगी। अभी भगवान कर रखा है, वो तो विष प्राशन करने के बाद भी बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुनाता है, ज्ञान की बातें सुनाता है, शक्तिशाली है। क्योंकि विष उसका बुद्धि रूपी पेट में नहीं उतरता है। कोई भी व्यक्ति विषय विकारों में जाता है तो उसकी बुद्धि, वो ज्ञान भी उसकी बुद्धि में टिकेगा नहीं, ना ज्ञान सुना पाएगा दूसरों को, ना उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा। लेकिन शंकर का पाठधार्य ऐसा है, उसके बुद्धि रूपी पेट में वो विष नहीं उतरता है, गले तक आके रुक जाता है। और पार्वती क्या करती है? तो उसके गले को हाथ लगाती है, सहलाती है, क्योंकि बेचारा गला तो दर्द करेगा ना, विष इधर आके रुक गया है। तो वो स्नेह की बात है। गीता में बोला, ये घोर कर्म मुझसे क्यों करा रहा है तू? अर्जुन बोलता है, कर्म ने घोरे, घोर कर्म मुझसे क्यों करा रहा है? कौन सा घोर कर्म? ये विष पीने का। अरे मैं नहीं चाहता हूँ, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उससे ये कर्म क्यों करा रहे? लेकिन करना पड़ता है उसको, पारिवारिक व्यवस्था का मुखिया है, तो पतित पावन का पाठ बजाना पड़ता है, मूत वाली के कपड़ धोती का। तो
वो तो कृष्ण वाली पार्वती आत्मा करती है ना। पार्वती जो माता है वो उसको स्नेह देती है। करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। उसको स्नेह का देती है इसलिए गले को हाथ लगाती है। ये जो कीचड़ में कोई हाथ डालेगा, अभी कोई व्यक्ति होगा जो रोज सारी दुनिया जहाँ कीचड़ डालती है वहां जाके साफ सफाई करता रहता है, दुख तो होता रहेगा ना उसको, कीचड़ में उतर के साफ सफाई करता है। वैसे उसको दुख होता है। जो मुकर्रत वाला है तो उसको सहलाएगी नहीं, वही काम करती है पार्वती। पार्वती भी नंबरवार है। जो उसकी सहयोगिनी बनती है, पहले जगदम्बा सहयोगिनी बनती है तो वो पार्वती का पाठ बजाती है। फिर योगिनी माँ बनती है, वो नंबरवार पार्वती का पाठ बजाती है। लक्ष्मी आएगी। हाँ भाई जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं बोल रहा था वो तो ब्रह्मा बाबा को दिखाया ना मंदिर में, जलधारी की तरफ मुंह करके बैठाया अरे हुआ। भाई जी, तो वो कृष्ण ना वाली आत्मा जो है वो तो रस लेती है ऐसा बोला है, लेकिन राम वाली आत्मा रस नहीं लेती है। विष पीने का पाठ जो है वो शंकर का पाठ है। कृष्ण वाली आत्मा, इसलिए वो जो नंदी है, बैल है, उसका मुख नाली की तरफ दिखाया है। राम तो अपने निराकारी स्टेज में टिक जाता है आत्मिक स्थिति में। चलो आगे भाई जी, दूसरा विषय। ओम शांति भाई जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। ये जो अभी बताया है ना कि अर्जुन बोलता है घोर कर्म क्यों करवाया करके, मुझसे क्यों करवा रहे हो करके। मुरली में ये भी बोलते हैं बाबा, जब अमृत देता हूँ तो फिर काय को पीता है करके। ये दोनों विपरीत हो गए ना। हाँ, यही तो बात है। गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने। अभी किसी को काम दे दिया भाई, तू परिवार का मुखिया बन जा और तुझे ये सारे परिवार के बाल बच्चों को सबको संभालना है, सबको आगे बढ़ाना है और स्वर्ग स्थापन करके दिखाना है। अभी परिवार के अंदर तो अलग अलग प्रकार के भांति भांति के हैं और बता दिया अमृत छोड़ विख काय को खाए। अभी उसको काम भी दे दिया परिवार को, तुझे ये करके स्वर्ग भी स्थापन करना है, सब कुछ कराना है। अभी जो प्रैक्टिकल समस्या आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करे। ये समर्थ है, पावरफुल है, उसको परिवार के कल्याण के लिए वो कर्म करना पड़ता है उसके लिए घोर कर्म, लेकिन परिवार के कल्याण के लिए, बचाने के लिए वो कर्म करता है। तो ये विसंगति हो जाती है। भले शिव ने बोला है लेकिन नंबरवार दूसरों के ऊपर वो लागू होती है बात, शिव ने बोली है। लेकिन बाकी देवता है तो कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन उनका पूजा जाता है, लेकिन शिव का एक लिंग ही पूजा जाता है। क्योंकि जिसने याद में रह के जिन जिन कर्मेंद्रियों से कर्म किए उसकी पूजा होती है पवित्रता की। तो शिव के एक लिंग की पूजा होती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई जी। तो करना पड़ता है, मजबूरी है। इसलिए बोलता है अंदर से आवाज निकलती, कर्म नहीं घोरे, तू डाल रहे हो इस कर्म में, लेकिन जिम्मेवारी दी है, शिव का मुकर्रर बनाए। एक तरफ बोलते हैं अमृत छोड़ दिखता है को खाए, और जिम्मेवारी तो दे दी परिवार की। चलो मेरे को तो करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो स्वर्ग कैसे स्थापन हो, शिवालय की जगह वैश्यालय स्थापन हो जाएगा। बाबा मुरली में तो बोला कि कीचड़ में पत्ते पड़े हुए हैं, उसको उठाने के लिए तो कीचड़ को उतरना ही पड़ेगा ना। चलो आगे।
भाई जी एक श्लोक का अर्थ पूछना था, समझना था आपको। 8/22 जी 8/22 जी भाई। क्या श्लोक है बताइए। हाँ भाई जी इसका थोड़ा अर्थ समझना था। तो श्लोक क्या है? पुरुषाः स्वपराः पार्थ भक्त्या लभ्याः तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि तेन सर्वम इदं ततम्। जी जी हे पृथ्वी के राजा, वह परमात्मा तो अव्यभिचारी या द्वारा पाने योग्य है। अनन्यया, अनन्या माना अव्यभिचारी, भक्तिया माना याद द्वारा पाने योग्य है। परमात्मा जो है वो अव्यभिचारी याद से पाने योग्य है। अगर हमने व्यभिचारी याद की, दूसरों को भी याद किया, भगवान को भी याद किया, तो उसकी संपूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज आदि देव के अंदर सभी प्राणी स्थित है और जिससे यह सारा जगत बीज से वृक्ष की तरह विस्तृत हुआ है। तो यही बताया, जैसे अभी जो श्लोक आया था उसी के तरह का श्लोक है कि वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसके अंदर सभी प्राणी स्थित है। उस बीज के अंदर, जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है, अब बीज को पानी डालते हो तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है, वैसे ये मनुष्य सृष्टि का पिता है, ये इसी से ये सारी सृष्टि निकली हुई है। तो सारे प्राणी इसी के अंदर स्थित है और इससे ही यह सारा वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। जैसे बीज से झाड़ विस्तार को पाता है, वैसे इसी मनुष्य सृष्टि के जो बाप है, आदि पुरुष है, उससे ये सारा झाड़ विस्तार को पाया है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। ये इस श्लोक से आप साबित करके दिखा सकते थे। लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान व्यापक है, इसमें क्या बोला है कि उसके अंदर सब प्राणी स्थित है और जिससे ये सारा जगत बीज से वृक्ष के भांति विस्तृत हुआ है। अभी बीज में कड़वाहट होगी तो पत्तों में भी कड़वाहट आएगी। तो इस दुनिया में जो अच्छा बुरा है उसका बीज स्वयं वही है, मनुष्य सृष्टि का बाप आदिदेव। इसलिए बाबा ने बोला है, पहला ब्राह्मण सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, पहला वैश्य सो पहला शूद्र, पहला शूद्र सो पहला देवता। तो वही पहला शूद्र बनता है तो सारी दुनिया शूद्र बनती है, वही पहला वैश्य बनता है तो सारी दुनिया वैश्य विशेष बन जाती है, विकारी। वो बीज है सारे जगत का। समझ में आया या क्या और कुछ समझना है आपको? प्रश्न है कुछ? नहीं भाई जी, भाई यही समझना था। हाँ जी, हाँ जी। एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण है, जिसको अलग अलग नामों से जिसका गायन है शास्त्रों में। आगे हो गया, रुके अभी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। शांति भाई।